हेलो एवरीवन। मेरा नाम है प्रयास कुलश्रेष्ठ और मैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में एक बिजनेस कंसल्टेंट हूं। तो अगर आपको फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन जाननी है तो मेरे चैनल पर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो इस चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच। लोगों का जो एक डाउट होता है कि 4cc हमने अगर एक्टिव नहीं हुए तो क्या हमें इनकम नहीं आएगी। ये 4cc करने से आपको इनकम किस तरह से आती है, क्यों ज़रूरी होता है और इनकम आएगी कि नहीं आएगी। अगर पहली बार आए हैं तो मेरे इस वीडियो को ठीक गौर से ज़रूर देखें, पूरा देखें, क्योंकि मैं इस तरह के वीडियोस बनाता रहता हूं जो आपको फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी में कुछ बहुत हेल्प करते हैं उसकी नॉलेज लेने में। आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस यहाँ से मिल सकती हैं। ओके, सो द एंड तक ज़रूर देखिएगा। ओके, वीडियो और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक भी करिएगा। चलिए, तो मैं आज आपको ये बताता हूं कि लोगों का जो एक डाउट होता है कि 4cc हमने अगर एक्टिव नहीं हुए तो क्या हमें इनकम नहीं आएगी। ये बहुत कॉमन डाउट है। और लोग ज़्यादातर क्या कहता है कि जब हम फॉरएवर लिविंग बिजनेस में 2cc कर लेते हैं तो उसके बाद हम ये सोचते हैं यार अब ये 4cc भी हमको करना पड़ेगा, हमको इसमें अगर नहीं करेंगे तो क्या इनकम ही नहीं आएगी। तो देखिए, मैं आज आपको थोड़ा सा डाउट क्लियर करता हूँ कि 4cc करने से आपको इनकम किस तरह से आती है, क्यों ज़रूरी होता है और इनकम आएगी कि नहीं आएगी। उससे पहले हम थोड़ा ये समझते हैं कि 4cc का कहाँ से कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, 4cc का देखिए मतलब ये होता है कि आपको 1cc प्लस 3cc। ठीक है, मतलब इस तरह से, यानी कि मिनिमम जो है, मिनिमम 1cc का बिजनेस जो है वो अपनी आईडी पे करना होता है। या मैं इसको बिजनेस नहीं बोलता, मैं ये कहता हूं कि प्रोडक्ट्स आपको ऑर्डर करने होते हैं इतने। ठीक है, सेल्फ आईडी पे आपको इतने 1cc के प्रोडक्ट ऑर्डर करने होते हैं। ठीक है, अब ऑर्डर करके आप चाहें, उसको दो तरीके हैं, या तो आप उसको रिटेल कर दें, ठीक है, और आप उसको सेल्फ यूज के लिए भी यूज कर सकते हैं उसमें से कुछ। ठीक है, अब और जो बाकी 3cc हैं, ये 3cc आपको करने होते हैं अपने डायरेक्टली अपने डाउनलाइन में। ठीक है, डायरेक्ट ज्वाइनिंग से। डायरेक्ट ज्वाइन जो आपको करेंगे वो लोग भी कुछ करेंगे 2cc 5K का जो भी, जिससे वो आपको ज्वाइन करेंगे। ठीक है, जो भी किट लेके अमाउंट से, तो वो वाले ज्वाइनिंग के अमाउंट आपकी 3cc में जुड़ेगा। ओके, तो ये इस तरह से आपको 4cc एक्टिव होना होता है। अब लेकिन ये 4cc एक्टिव किस चीज के लिए होता है। ये 4cc एक्टिव होता है कि जब आपको अपनी नेटवर्क से, सपोज ये आप हैं, ठीक है, और आपके कोई भी लेवल पे हैं, एएस हैं, सुपरवाइजर हैं, या आप एएम हैं, मैनेजर हैं, डजेंट मैटर एट ऑल। ठीक है, आप कोई भी लेवल पर हैं, अगर आपके अपनी टीम है अगर आपकी, ठीक है, कुछ आपके अंडर में लोग हैं। ओके, और मैं मान लेता हूँ कुछ ABCD कोई लोग हैं। ठीक है, और उनके अंदर जो भी टीम बन रही है, ठीक है, इसके अंदर एक बनी, सपोज इसने दो बनाई, इसने भी अपने चार टीम बनाए, लोगों को जोड़ा। ठीक है, और उन्होंने भी मान लीजिए अलग अलग तरह के बिजनेसेस करे, 5K, किसी ने कुछ बिजनेस करा, किसी ने 2cc का करा। ठीक है, ऐसे सबने अपने अपने तरीके से करा। तो इनसे इनका ये आपके अंडर जुड़े, इनसे डायरेक्टली आपको तो जैसी जिससे भी करे, इन्होंने 2cc का बिजनेस करा, सपोज सभी ने 2cc का बिजनेस करा। ठीक है, तो क्योंकि तभी ये आगे बढ़ा पा रहे हैं लोगों को, या 5K से, एक आदमी किसी ने 5K से भी ज्वाइन करा, तो इनसे तो डायरेक्टली आपको जब इन्होंने किया तो आपको अमाउंट आ जाएगा। ओके, आपको डायरेक्टली जो बिजनेस है इनका, उसका आपको कमीशन आपको आएगा। अगर 2cc करते तो अराउंड 6,500 के अराउंड, ये 7,000 तक आता है। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन कि कैसे कर रहे हैं वो 2cc। ठीक है, तो वो तो आपको हमेशा आएगा। उसके लिए आपको 4cc एक्टिव होने के लिए जरूरत नहीं है। ओके, डायरेक्ट डायरेक्ट से अगर आपको पैसा चाहिए, ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं, अगर आपको डायरेक्ट से अर्निंग चाहिए, डायरेक्ट अर्निंग के लिए आपको 4cc एक्टिव होने की जरूरत नहीं है।
वो तो आपको हमेशा मिलेगा। 4 सीसी एक्टिव यहां होने की जरूरत नहीं है। 4 सीसी एक्टिव कब होना है? जब आपको अपने नेटवर्क से, ओके, ये जो आपकी डाउनलाइन है, नेटवर्क का मतलब जो ये आपकी डाउनलाइन, ये जो ABCD जो आपकी डाउनलाइन है, इनकी जो टीम है, इनकी टीम से जो इन्हें तो पैसा मिलेगा, ठीक है, जो कमीशन का, लेकिन अगर इनका कमीशन आपको चाहिए, कुछ परसेंटेज वो आपको मिलती है, कंपनी आपको देती है। क्योंकि कब देगी वो आपको? जब आप 4 सीसी एक्टिव होंगे, ठीक है। तो नेटवर्क से अर्निंग अगर आपको लेनी है तो आपको 4 सीसी एक्टिव होना जरूरी है। ठीक है, आई होप आपको थोड़ा क्लियर हुआ होगा कि आपको 4 सीसी एक्टिव होना है, ये मैंडेटरी नहीं होता है। आपको 4 सीसी के बगैर भी पैसा आता है, डायरेक्टली इनकम आती है, जैसे एक नॉर्मल हमारा जो प्लान है उसके अकॉर्डिंग आती ही है आपको। हमेशा आपको आपके डायरेक्ट्स वाले जो भी लोग हैं, ठीक है, जो भी आपसे डायरेक्टली जुड़ रहे हैं, उनसे आपको हमेशा इनकम आएगी। डायरेक्ट में आपने चाहे AS जो भी बनाए, कोई कहते हैं आपको 5K से ज्वाइन कर रहा है, कोई 1000 ज्वाइन कर रहा है, इनसे इनकम हमेशा आएगी आपको। ठीक है। 4 सीसी एक्टिव जो है वो बोनस इनकम के लिए क्राइटेरिया होता है। ठीक है, अगर आपको बोनस इनकम लेनी है, थोड़ा ज्यादा लेना है इनकम, तो आपके लिए 4 सीसी एक्टिव हो तो अच्छा होता है। लेकिन ये बात है कि क्या 4 सीसी एक्टिव होना मैंडेटरी है? इज इट मैंडेटरी? या कंपनी पॉलिसी में कहीं ऐसा है कि मैंडेटरी है? तो देखिए, मैं कहूंगा दोनों ही तरह से है, नो भी है और यस। ठीक है, दोनों ही चीज मैं बताता हूं। ओके, ध्यान से देखिएगा। नहीं, मैं क्यों बोल रहा हूं कि आपको अगर आपका किसी भी मंथ के बारे में आपका चल रहा है, ठीक है, कुछ कोई भी मंथ है, आपका आपका जनरल सिंपल एक बिजनेस चल रहा है, आप AS अभी अभी कर चुके हैं, ठीक है, AS आपने अभी करा है 2 सीसी से अपना, और अभी आप सीख रहे हैं, इस महीने अभी आप थोड़ी बहुत रिटेलिंग कर रहे हैं अपनी, या एक आध लोग आपके यहाँ कोई ज्वाइन हो रहा है 2 सीसी आपके अंडर में, कुछ ऑर्डर आपके जा रहे हैं, ठीक है, तो आपको कोई जरूरत नहीं है 4 सीसी के बारे में भी सोचने के लिए। ठीक है, नो नीड, आपको भी 4 सीसी के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, यहाँ पे अभी आपने शुरुआत की है, कोई दिक्कत नहीं है। और लेकिन यस कब है? देखिए, यस तब है जब आप पहले तो कंपनी पॉलिसी में के हिसाब से, पहले तो मैं ये बता देता हूं, कंपनी पॉलिसी में आप कोई भी लेवल अगर आप क्वालिफाई कर रहे हैं जिस भी मंथ, चाहे आप सुपरवाइजर कर रहे हो, मतलब AS के बाद जो आता है, असिस्टेंट सुपरवाइजर के बाद जो आता है, और उसके आगे कोई भी लेवल आप क्वालिफाई कर रहे हो, उन लेवल्स को क्वालिफाई करते वक्त जिस मंथ आप कर रहे हो, ओके, दैट मंथ आपको 4 सीसी एक्टिव होना पड़ता है। ये कंपनी के पॉलिसीज के हिसाब से है। अगर आप 4 सीसी एक्टिव नहीं होंगे तो आपके सीसीज तो ऐड हो जाएंगे, जो भी इनकी क्राइटेरिया होते हैं, 75 सीसी या 10 सीसी का, असिस्टेंट मैनेजर का अब 60 सीसी हो गया है, मैनेजर का 120 सीसी 2 मंथ्स में। ठीक है, तो जो भी इनके क्राइटेरियाज हैं, आपके सीसीज तो जुड़ जाएंगे, लेकिन अगर आप उस मंथ 4 सीसी एक्टिव नहीं हुए तो आप रिकॉग्नाइज्ड नहीं बनोगे। ओके, रिकॉग्नाइज्ड जो होते हैं, जिनको एक्चुअल में वो रिकॉग्नाइज किया जाता है, स्टेज पे ऑफिशियली बुला के उनको पिन देते हैं, या जो भी उनको और मतलब दूसरा तरीका, मतलब ये भी है इसका कि आपको जो भी बेनिफिट्स होते हैं उस लेवल के, वो आपको नहीं मिलेंगे, आप अनरिकॉग्नाइज्ड कहलाएंगे। ओके, तो हमें अनरिकॉग्नाइज नहीं बनना, ये हमारा पर्पज ही नहीं है। जब हम लेवल अप कर रहे हैं तो हम अच्छे लेवल पे जा रहे हैं, तो हमें रिकॉग्नाइज ही बनना है ताकि हमें उसके बेनिफिट्स मिले। ठीक है, तो उस मंथ, जिस मंथ भी आप कर रहे हैं, उस मंथ के लिए 4 सीसी एक्टिव होना कंपलसरी है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें कि क्या AS को, क्योंकि AS क्वालिफिकेशन तो आपने 2 सीसी से कर लिया, तो AS को क्या जरूरी है 4 सीसी एक्टिव होना? तो यहां तो मैंने बताया कि अगर आप भी आप 4 सीसी आपने ज्वाइन करा है, और अगर आप सपोज बहुत ज्यादा, सॉरी, यहाँ तो मैंने इसे 2 सीसी लिख दिया, अभी वैसे 2 सीसी मैं इसको नहीं लिखता हूँ, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा क्यों। ठीक है, अभी तो फन नहीं करता हूँ, अभी मैं बताता हूँ, आपने अभी 4 सीसी की बस 2 सीसी किया, ज्वाइन किया अभी आपने, और आप लर्न कर रहे हो, अभी आप कोई ज्यादा बिजनेस शुरू नहीं करा है आपने। ठीक है, यू आर एट द लर्निंग स्टेज, और आप थोड़ा थोड़ा ऑर्डर कर रहे हो, कुछ कुछ लोगों को आपके ज्वाइनिंग हो रही है, ठीक है, थोड़ी बहुत ज्वाइनिंग हो रही है अमाउंट से,
ओके, 5K कर दिया किसी ने, या कुछ लोगों ने आईडी बना के आपके अंडर में कोई प्रोडक्ट रिटेल कर रहे हैं। बहुत तरीके होते हैं, मतलब अगर आप एस लेवल पे जब आप काम करते हो तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि कोई 5K भी ज्वाइन कर भी लेता है, कोई नहीं भी करता तो आप कोई प्रोडक्ट रिटेल आपसे डायरेक्टली प्रोडक्ट परचेज कर रहा है 1000 का, है ना। ये भी हो सकता है कि अपने अंदर वो आईडी तो बना रहा है फ्री में, क्योंकि आईडी फ्री में बनती है, लेकिन वो सिर्फ प्रोडक्ट रिटेल कर परचेज करने के लिए बना रहा है, तो उसके उससे आपको 25% कमीशन आ जाता है बस। ठीक है, ये चीजें होती हैं, लेकिन अभी जरूरत नहीं है। लेकिन जब आपके अंडर सपोज एक अच्छी टीम बिल्ड हो रही है, आपके अंडर में एएस है और आपके अंदर सपोज 2-3 लोग आ गए और उन्होंने 2CC कर लिया है, ओके, उन्हें 2CC कर लिया, तो अब 2CC करते क्या होगा, आपको इमीडिएट इनकम तो वो वाली आएगी, कौन सी, 6500 के अराउंड जो भी है। ठीक है, ये मैं एक फिगर बता रहा हूँ, इसी के अराउंड रहता है, अब टाइमली चेंज होता रहता है। हो सकता है 7000 भी हो, 6600 हो, 800 हो, ऐसे आ जाता है टैक्स वगैरह सब कटने के बाद, टीडीएस कटने के बाद, तो वो मैं अमाउंट बता रहा हूँ आपको। ठीक है, एक लेके चल रहे हैं समझने के लिए, 6500 मान के चलते हैं कि आपको ज्वाइन, इसने ज्वाइन करा, इसने 2CC करा और आपको आ गया। लेकिन उसी टाइम पे क्योंकि इन्होंने ज्वाइन करा, तो कंपनी कुछ परसेंटेज और होता है, जो बोनस परसेंट है ये वाला, बोनस परसेंटेज इनकम जो है, ये भी जनरेट होती है। अब ये किसको जाती है, ये लगभग मान लो 1000 रुपीज की है, ठीक है, तीनों से। अब आपके ऊपर कोई बैठा है जिसके अंडर आप लगे हो, सपोज कोई आपके ऊपर सुपरवाइजर है, जिसके आपकी कोई अपलाइन है जिसके अंडर में ऑब्वियसली आप भी ज्वाइन हुए हो, और वो सुपरवाइजर है। अगर आप 4CC एक्टिव नहीं होते हो, आप सोचते हो, जैसे बहुत लोग सोचते हैं यार एएस के लेवल पे 4CC एक्टिव होने की क्या जरूरत है, ये तो सुपरवाइजर लेवल जब टीम से पैसा लेना है तब की जरूरत है। लेकिन ये जो बोनस इनकम होती है ना, ये तब एएस को भी मिलती है, असिस्टेंट सुपरवाइजर को भी मिलती है, अगर वो भी 4CC एक्टिव है तो ये जो 3000 रुपए हैं, अगर आप 4CC एक्टिव नहीं हो तो ये 3000 रुपए ऊपर चले जाएंगे सुपरवाइजर को। ठीक है, तो भाई क्यों जाने देना है आपको, वो सुपरवाइजर को तो ऑलरेडी आपके बिजनेस का कुछ वॉल्यूम परसेंटेज वैसे भी मिलता है। ठीक है, कंपनी के प्लान के हिसाब से कुछ वॉल्यूम बोनस जो होता है वो तो उसको मिलता ही है। तो उसको टर्नओवर से जो उसको कमीशन है, बिकॉज ही इज एट सुपरवाइजर लेवल, उसको वो बेनिफिट लेने दो। लेकिन ये जो बेनिफिट है जो आपको मिल सकता है, ठीक है, 4CC एक्टिव होने से, वो तो आपको अपने पास रखना चाहिए ना। तो इसलिए जब आपके पास अगर लोग हैं, आपकी अब टीम बननी शुरू हो रही है, तो वो आप बनाए, डायरेक्ट में बनाए, लेकिन आप 4CC अगर एक्टिव रहते हैं तो आपको एडिशनल इनकम मिल रही है ना। अब आप 6500 अगर रहता है तो 7500 आपको मिलेगा। ठीक है, वरना आप इसको ऊपर भेज रहे हो, अगर आप नहीं 4CC एक्टिव हो तो आप इसको ऊपर भेज रहे हो, अपनी इनकम को जनरेट हो रही है और ये ऊपर जा रही है। ओके, तो इसीलिए 4CC एक्टिव होना जरूरी है, जब आप थोड़ा अपना काम करना शुरू कर दिया आपने एएस लेवल पे भी। ओके, बाकी आप स्टार्ट कर रहे हो किसी और मंथ में, वैसे कोई मैंडेटरी नहीं है। तो ये क्राइटेरिया है। तो आई होप ये आपको थोड़ा क्लैरिटी हुआ होगा इससे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक भी करिए, ठीक है, लोगों के साथ शेयर करिए। अगर आप किसी को एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और मेरे चैनल पे आपको ऐसे बहुत सारी वीडियोस मिलती रहेंगी, तो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा, क्योंकि उससे आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन भी मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।